सर जैसे कि अभी आजकल के ज़माने में सब स्टूडेंट्स न्यू जनरेशन काफ़ी फिक्स होती है कि मुझे यही करना है, ये है मेरा पैशन, ये है। तो सर मतलब ज़रूरी है कि लाइफ में एम रहना ही चाहिए। जैसे कोई लोग मेरी तरह भी होते हैं कि भाई उन्हें लाइफ में नहीं समझ में आता कि भाई अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। मैंने आपके एक दो वीडियोस देखे भी जिसमें आपने कहा है कि गिव योरसेल्फ टाइम, थोड़ा आप अकेले में जाओ 7-8 दिन, थोड़ा शांति से खुद को एनालाइज करो। लेकिन सर फिर भी वो इतना इजीली निकल नहीं आ रहा कि क्या करे। काफी फ्लक्चुएशंस होते हैं, माइंड में थॉट्स आ रहे हैं। तो क्या जरूरी है कि लाइफ में एम होना ही चाहिए? क्योंकि आजकल ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं लोग, एम क्या है तुम्हारा, एम क्या है तुम्हारा, एम क्या है, तो क्या करना चाहते हो? हाउ ओल्ड आर यू? 23 सर। 23। तो 23 की एज में एटलीस्ट हमको इतना तो पता होना चाहिए कि मेरा किस काम में इंटरेस्ट है। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, तो क्या जवाब आएगा? स्पोर्ट्स में। सर लेकिन ये बहुत बाद में ध्यान में आया सर। मतलब इंजीनियरिंग में आ गया मैं, उसके 3 साल बाद मेरा दिमाग चलने लगा आपके वीडियोस देख के। फिर मेरा दिमाग उतना विकसित होने लगा, फिर समझ में आ गया ओके इस तरीके से होता है। अच्छा। तब तक बस इंजीनियरिंग 12th हो गई, चलो इंजीनियरिंग कर लो, तो इस तरीके से वो फ्लो में हो गया। इसको ध्यान से समझते हैं कि एम हम कहते किसे हैं और एम क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही कम एज में, अगर आप उनसे जाकर के पूछोगे, मान लो वो 10th में 11th में है, उनसे आप पूछोगे भाई क्या करना है, उनको बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये करना है, फिर उसके बाद में ये करना है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो वो जो एम उनको लग रहा है कि उन्होंने बनाया है, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 99.99% केसेस में वो एम खुद नहीं बनाते हैं, वो ये सोसाइटी उनके लिए बना देती है, पहले से ही पाथ बना देती है। हर एक की फैमिली में कोई ना कोई आइडल होता है, यानी उस फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से जिसको भी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मिलती है उस फैमिली सर्कल में, तो सबके ऊपर वही प्रेशर होता है कि उनके जैसा बनो। जी जी जी। किसी की फैमिली में कोई सीए होते हैं, किसी की फैमिली में कोई इंजीनियर भैया होते हैं, या फिर कोई ऐसी फैमिली होती है जहां पे सबने प्राइवेट जॉब करी है और वहां की प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो उनके माइंड में गवर्नमेंट जॉब बैठी होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उनका क्या बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से वो एम, वो गोल उनके लिए सेट कर दिया जाता है। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या ये एम होना चाहिए? तो एक्चुअल में देखा जाए तो उन्होंने तो कोई एम सेट किया ही नहीं है। देखने में लग रहा है ऊपर ऊपर से कि उनकी लाइफ में कोई एम है, बट वो एम मीनिंगलेस है, क्योंकि उस एम की तरफ कभी उन्होंने ध्यान से सोचा ही नहीं कि क्या मेरा इस काम में इंटरेस्ट भी है या नहीं है। बस पीछे से वो एम उनका बन गया है, बचपन में ऐसी कंडीशनिंग हो गई है। जैसे किसी रोबोट को बता दिया है कि भाई रोबोट तेरे को ये काम करना है, दिस इज द टास्क दैट यू नीड टू डू, इसमें कोई सवाल नहीं पूछना, बस तेरे को ये करना है, तो उसको एम नहीं कहेंगे। एम मतलब क्या कि जो आपको क्लियर हो पहले तो कि आपको क्या करना है। जैसे आपने बताया कि मैंने इंजीनियरिंग करी, लेकिन अब मेरे को क्लियर है कि मेरे को स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ना है। स्पोर्ट्स में भी क्या? इज इट फुटबॉल, क्रिकेट? व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स? सर मुझे एक्चुअली आई वांट टू वर्क एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया है। तो जरूरी नहीं कि क्रिकेट, फुटबॉल जैसे इवेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड कप में, या फिर ओलंपिक्स में, या फिर वुमेन्स वर्ल्ड कप अभी इंडिया में होने वाला था लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। तो सब चीजें अभी कोरोना वायरस की वजह से एक्सटेंड हो रही है। Right. तो ऐसे फील्ड में काम करना है और ये एक्सपीरियंस लेना है। हाँ, तो अब आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपके पास में कोई एम नहीं है? आपके पास में तो एम है और वो एम बिल्कुल क्लियर है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप अभी पैसा कम कमा रहे हो या ज्यादा कमा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप आने वाले टाइम में क्या करने वाले हो। और वहां पर भी पैसे से ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आप काम करने वाले हो, दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, हफ्ते में 5 दिन, 6 दिन, क्या उसमें आपका कोई इंटरेस्ट है या नहीं है? स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट है, जिसके लिए आपने इंजीनियरिंग की अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करी और उसको भी छोड़ दिया, उस डायरेक्शन में भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो दैट मींस यू आर सो पैशनेट अबाउट इट। तो अब आपको फिगर आउट सिर्फ इतना सा करना है, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आना है जो ऑलरेडी वहां पर एक लेवल तक पहुंच चुके हैं, और उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, उनसे समझने की कोशिश करनी है, मे बी इसके बारे में और नॉलेज गैदर करनी है। जी सर। पढ़ना है कि ये जो अलग अलग तरह की लीग्स होती हैं पूरी दुनिया में, क्या क्या होती है, तो वहां से आपका दिमाग खुलेगा। हो सकता है अभी इस फील्ड को आप एक लिमिटेड दायरे में देख रहे हो जहां तक आपको पता है। जी सर। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि अच्छा यहाँ पे मैक्सिमम कितने की नौकरी मिल जाएगी, 20, 30, 50 हजार रुपए की। अभी हो सकता है आपका दिमाग ऐसे चल रहा हो, बट हो सकता है जब आप डीपली इसको स्टडी करना शुरू करो तो आपको समझ आए कि ये रोल कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिकली आप बैक एंड में आ गए ना, आप फ्रंट में नहीं हो, लेकिन ये एथलीट्स और ये जो स्पोर्ट्समैन है, इनके पीछे क्या हो रहा है उसको मैनेज करना। तो जो उसको मैनेज कर रहा है वो कितना कमा सकता है और वो क्या क्या कर सकता है। हो सकता है वो सारी चीजें आपके माइंड में अभी हो ही ना हो, क्या सकता है पक्का होगा ही नहीं। तो जब आप स्टडी करना शुरू करोगे, इसकी डेप्थ में जाना शुरू करोगे, तो आपका माइंड क्लियर होगा कि ये पॉसिबिलिटीज है, और हो सकता है वो पॉसिबिलिटीज जहां तक आप सोच रहे हो उससे बहुत बड़ी हो।
इसी फील्ड में आपको ऐसे ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे इंडिया में भी और वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में भी, जो लाखों रुपए महीने का कमा रहे होंगे। यस सर। और एक बार को मैं कहता हूं इन द वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं भी कमा रहे, अरे यार आप 50,000 रुपए महीने का भी कमा रहे हो, बट एटलीस्ट यू आर डूइंग व्हाट यू रियली वांट टू डू। इससे बड़ी चीज क्या होगी? सही है सर। जो आपकी बाकी की लाइफ है, अभी तो 23 साल के ही हो, 2 साल आपको लग जाते हैं प्रॉपर तरीके से कहीं सही जगह तक पहुंचने में, तो 25 साल के बाद मान लो 65 की एज में आप रिटायर होते हो, तो 40 साल तक आप एक काम करने वाले हो सुबह से लेकर के रात तक। तो ये 40 साल आपके कैसे होंगे? मान लो लाखों रुपए आपने नहीं भी कमाया, 50,000 रुपए ही कमाया, बट वहां पे जाने में आपको मजा आता है, वो करने में अच्छा लगता है, वो देखने में अच्छा लगता है, वो एनवायरमेंट में आप होना चाहते हो। आप ये कह सकते हो आप अपने लिए एक अलग दुनिया को चुन रहे हो, एक अलग यूनिवर्स को चुन रहे हो, जो यूनिवर्स दूसरे जो यूनिवर्स है उससे बिल्कुल अलग है। तो अगर उसमें 1-2 साल फालतू भी लग गए तो क्या फर्क पड़ता है? जल्दी क्या है? नहीं जल्दी। आप समझ रहे हो मैं किस तरीके से देख रहा हूँ और आप किस तरह से देख रहे हो? हम नॉर्मली कैसे सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं एक जॉब ही तो है, जॉब मिल जाए फटाफट से और इतना पैसा मेरे को मिल जाएगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अरे भाई लाइफ का मतलब क्या सिर्फ जॉब, वहां से पैसा, खाना पीना निकालना, यही है लाइफ, और कुछ है ही नहीं। या फिर लाइफ एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसको आप जैसे चाहो वैसे डिजाइन कर सकते हो। आप इसको इस तरीके से देखो कि मैं अपने लिए एक यूनिवर्स को चुन रहा हूं। ये जो देखने में लगता है ना एक प्लैनेट, अरे भाई ये एक प्लैनेट तो है जिसको अर्थ बोलते हैं, लेकिन इसी प्लैनेट पे अलग अलग तरह के यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है ना, जो मूवीज में हम देखते हैं, वो तो फिक्शन है, बट रियलिटी क्या है कि एक स्पोर्ट्स की दुनिया है, एक मान लो आईटी की दुनिया है, ये 2 अलग अलग दुनिया है। वहां के डायनामिक्स अलग है, यहां के अलग है, वहां की एनर्जी अलग है, यहां की एनर्जी बिल्कुल अलग है। तो आपको पहले चुनना है कि मुझे किस यूनिवर्स में घुसना है। अभी आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है इसमें, या क्या डिप्लोमा लिया है, डिग्री लिया है, क्या लिया है? स्पोर्ट्स ये डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है सर ये स्पोर्ट्स की। अच्छा, पूरा मास्टर्स की डिग्री है, राइट? पूरा 2 साल की? नहीं सर, ये एक साल का, ये मास्टर्स स्पोर्ट्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज है ये मोस्टली 1 साल के रहते हैं। कहाँ से किया आपने सर? रशिया, सोची। अच्छा, रशिया से किया है आपने। एक ही वर्ल्ड में से देखिए ओलंपिक यूनिवर्सिटी है सोची में, वो ओलंपिक यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है, वहां से आपने मास्टर्स किया है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं ठीक कह रहा हूँ? यस करेक्ट। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो भाई? आपके जैसे लोगों की तो जरूरत है दुनिया को, जरूरत नहीं है क्या? ऐसे हो जाएंगे ओलंपिक्स, उसमें लोग चाहिए ना जो क्वालिफाइड हो उसमें। ऐसी तो नहीं ना किसी को भी पकड़ के ले आएंगे कि भैया आप आओ इसको मैनेज करो। नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि मतलब अभी मेरे को 1-2 अपॉर्चुनिटीज थी जो कि मुझे बहुत, मैं उसके लिए लुकिंग फॉरवर्ड टू जो कहते हैं वो था, मतलब यूके में और यूरोप में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सब कैंसिल हो गया। तो अब वो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि यार अभी वापस इंडिया जा रहा हूँ खाली हाथ, ये टेम्पररी है। ये जो कोरोना है ये हमेशा के लिए तो रहने वाला नहीं है, जाएगा ना, 2 महीने में जाए, 6 महीने में जाए, साल में जाए। तो इससे पहले आप खुद ही कह रहे हो अपने मुंह से कि मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, तो जब पहले मिल रही थी तो बाद में भी मिलेगी, उसमें डाउट क्या है? मतलब अपॉर्चुनिटीज तो है ही ना, थोड़ा पेशेंस ही तो चाहिए। यू आर गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। कई बार लाइफ में ये डिसीजन लेना होता है कि भाई मैं थोड़ा पेशेंस रख करके वो करूं जो मैं करना चाहता हूं, या मैं अपने पेशेंस को लूज करके वो कर दूं जो दुनिया मुझसे करवाना चाहती है। ये 2 चॉइसेस है ना आपके पास में। हो सकता है आप कहीं पर जाओगे अपने कहीं रिलेटिव्स के पास में या कहीं भी, या फ्रेंड सर्कल में, हर कोई आपसे पूछेगा हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या किया, कोई लगी जॉब या नहीं लगी। लोगों की क्यों परवाह कर रहे हो? आपको ये देखना है कि हाउ डू आई वांट माय लाइफ टू बी 5 years डाउन द लाइन, और 10 years डाउन द लाइन, और 20 years डाउन द लाइन। ये माइंड में एक विजन होनी चाहिए। यानी कि जो आपने किया, जो क्वालिफिकेशन आपने ली, जो मास्टर्स आपने किया, उसी तरह का मास्टर्स जिन भी लोगों ने किया, उसके बाद वो लोग आज किस किस लेवल पे वर्ल्ड में कहां पर है, वो क्या क्या कर रहे हैं, तो आपका दिमाग खुलेगा। अच्छा ये पॉसिबिलिटीज है, ये हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि उन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होता है, वो क्या कर रहे होते हैं। हो सकता है पूरे वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं, हो सकता है आपका जो इंटरेस्ट है यहां से आ रहा हो कि इस बहाने से मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता रहूंगा, कि पूरे वर्ल्ड में मेरे को ट्रैवल करने को मिलेगा। आया ना, देखो। हाँ, तो आपको सिर्फ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं, आपको ट्रैवलिंग में भी इंटरेस्ट है, राइट? तो इस तरह से आपके माइंड में एक एम डेवलप हो रहा है। अब सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि वहां तक पहुंचना कैसे, और आप काफी पास पहुंच चुके हो। ये मत सोचो कि आपको उनकी जरूरत है, हमेशा थिंकिंग को ना ऐसे रखो
ये सोचो, उनको भी आपकी इतनी ही जरूरत है जितनी आपको उनकी है। हमेशा ऐसे सोचना चाहिए। क्या उनका काम आपके बिना चल जाएगा? नहीं, वो अरबों खरबों रुपए की स्पॉन्सरशिप्स ले रहे हैं, इतना पैसा उनके पास में आ रहा है, उस पैसे से वो इतना बड़ा इवेंट मैनेज कर रहे हैं, क्या वो अकेले सब कुछ कर लेंगे? नहीं। फिर तो उनको भी आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी आपको उनकी। तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। तो आज नहीं तो कल आपको तो काम मिलना ही मिलना है, खाली तो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने वो चीज करी है जो बहुत लोग नहीं करते हैं, या ये कह लो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। मैंने भी आज पहली बार सुना है कि ऐसा भी कुछ होता है जो आप बता रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत ही कम लोग हैं दुनिया में जो उसमें क्वालिफाइड है, जिस फील्ड में आप क्वालिफाइड हो, लेकिन इसकी डिमांड बहुत बड़ी है। चाहे वो NBA हो, चाहे वो सॉकर हो, चाहे वो IPL में, हर जगह है इसकी डिमांड। कहाँ नहीं है? तो सबको आपकी जरूरत है। तो अपने आप को इस तरीके से देखो। आई होप कि आपको आंसर मिला है आपके क्वेश्चन का। यस सर, बहुत अच्छे से आंसर मिला है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम।